हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में इनकम टैक्स फाइल कैसे करते हैं ऑनलाइन में, वो आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इनकम टैक्स की साइट पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। वो अकाउंट बनाना आपको बताया था। वो अभी मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो देखकर अपना अकाउंट अभी तक बना लिया होगा। तो आइए अब हम अपना कैसे उसको शुरू करते हैं। इसमें दो विधि होती है जिसमें आपको अपना यहाँ पे लॉगिन करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल इसमें भर के आप सबमिट का बटन दबा सकते हैं। वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होता है, उसमें बाय मिस्टेक आपसे कोई फिगर गलत डल गया और उसमें आपके सबमिट हो गया तो वो पॉसिबल फिर उसको दोबारा से रिवाइज करना होता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम दूसरा एक आसान तरीका भी होता है जिसमें हम अपना लॉगिन नहीं करेंगे, अभी सीधा यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको फॉर्म को डाउनलोड करने का बटन दबाएंगे, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर जब आप इसको इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको, मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, फिर ये आपका फॉर्म इस शेप में ये खुल जाएगा। ये आपको यहीं से मैं खोल के दिखाता हूँ। ये फॉर्म ऐसे खुल जाएगा आपका। ये फॉर्म आपका यहाँ ऐसे खुल गया। इसमें कई बार आता है कि मैक्रो ऑन नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका एक सिंबल आ जाता है। यहाँ पर आपका एक मैक्रो इनेबल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जिसपे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली आपका खुल गया। अब इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होता है। जो ये आपका फॉर्म जो फिलअप करेंगे हम ऑफलाइन करेंगे। इसमें क्या होता है, आपके कोई फिगर गलत डल गया, गलती से कोई मिस्टेक हो गई, उसको ये जब आप वैलिडेट करेंगे, अभी जैसे हम इसको हमने इसमें कुछ फिगर भर रखे हैं, अगर हम इसको वैलिडेट करेंगे ये नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कुछ फिगर अभी हमने नहीं भरे होंगे। देखो, मोबाइल नंबर नहीं दिया है। ये जब आप कोई भी इसमें कमी रह जाएगी, ये वैलिडेट नहीं करेगा। इसमें यही एक फायदा है कि ऑफलाइन इसको भर के और फिर विद इन सेकेंड ये आपका उसमें अपलोड हो जाता है, जिसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो आइए अब हम इसको कैसे फिलअप करते हैं। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम इसमें आप भर सकते हैं, अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद मिडिल नेम है आपका, मिडिल नेम कर दीजिए। लास्ट नेम आप दे दीजिए। जो आपका डिटेल इसमें वही भरनी होती है जो आपकी पैन कार्ड होती है। फिर उसके बाद ये आप पैन कार्ड इसमें कर दीजिए। फिर ये आपका एड्रेस वगैरह आप इसमें दे दीजिए। ये स्टेटस इसमें इंडिविजुअल आपने देना होगा, क्योंकि ये फॉर्म ITR 1 इंडिविजुअल के द्वारा इंडिविजुअल सैलरी वालों के लिए ही होता है। इसमें आप रोड स्ट्रीट अपना एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ इसमें यहाँ पर दे दीजिए आप अपनी। यहाँ पर मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, वो कैलकुलेशन में अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल या फीमेल। अपना टाउन दे दीजिए, टाउन यहाँ से सिलेक्ट कर, स्टेट आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी ये, और इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड आप डाल दीजिए। ईमेल इसमें देना आपको कंपलसरी है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये फोन नंबर और मोबाइल टू नंबर ऑप्शनल होते हैं, जो आप देना चाहें एक्स्ट्रा तो दे सकते हैं। और फिर आप अपनी यहाँ से कैटेगरी, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, PSU में हैं, अदर है, या कोई आपके लागू ही नहीं होता, आप अदर ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना वार्ड, वार्ड अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वार्ड आपको पता ही नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जहाँ पे आपका पैन कार्ड रिकॉर्ड होगा वहां पे ऑटोमेटिक ले लेता है। और ये आपका नेक्स्ट कॉलम होता है, भाई फाइल आप कर रहे हैं तो किस धारा के अधीन कर रहे हैं। इसमें आपका ऑन और बिफोर अगर आप कर रहे हैं, जो बेटर भी होता है, जरूरी भी होता है, और एज एन भारत के नागरिक आपको ये पहले करना चाहिए। ऑन और बिफोर ड्यू डेट यही जरूरी है, करना चाहिए। आफ्टर ड्यू डेट भी आप ड्यू डेट में नहीं कर पाए तो आफ्टर ड्यू डेट आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी धारा के अंतर्गत नोटिस आया तो आप उसकी धारा के अकॉर्डिंग नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छा होता है कि आप ऑन और बिफोर डेट ही कर लें। उसके बाद आप ये पर्सन गवर्न बाय 40, ये जनरली पूरे
इंडिया वालों के लिए नहीं होता, ये कुछ गोवा वालों के लिए इसमें होता है। अगर गोवा के अपना इसमें यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसमें अगर आपका पैन का सपोज सपोज का पैन भी है वो एप्लीकेबल है तो वो डाल सकते हैं। आप ये ओरिजिनल कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका टैक्स रिफंडेबल है, जो आपका टैक्स एम्प्लॉयर ने काटा है आपको कुछ टैक्स रिफंड मिलना है या आपको इसमें कुछ पे करना है, या आपको नील टैक्स है, जो भी आपको एम्प्लॉयर ने काटा है ठीक काटा है, सिर्फ आप इसको टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो इनमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हम टैक्स रिफंडेबल कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयर ने ज्यादा काट लिया उसको हम वापस चाहते हैं। उसके बाद अपना रेजिडेंशियल स्टेटस आप दे सकते हैं, एनआरआई है या रेसिडेंस है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पर यस करके आधार नंबर दे सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि आपको जो फाइनल रिसिप्ट होगी वो आपको डाक से भेजने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस करके अपना आधार नंबर इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपका आपका फॉर्म 16 का काम शुरू होता है, वो अभी हम इसमें डिटेल भरेंगे। ठीक है, ये हमने अपने ये फर्स्ट कॉलम में आप इसमें अपनी इनकम भर दीजिए। इनकम जो आपके फॉर्म 16 पे कॉलम नंबर 4 में दी गई होगी वो इनकम आप भरिएगा, जो फर्स्ट में दी गई है वो नहीं इसमें होती है। उसके बाद वो ग्रोस सैलरी होती है, जिसके बाद आपको सेक्शन 10 में कुछ छूट आपको अलाउड होती है, जो जैसे कि आपको एचआरए का कुछ एज पर रूल छूट होती है, और आपको टीपीटी पर मंथ 16,800 रुपए की छूट होती है, मतलब 9,600 की टोटल छूट हो गई है। और आपको कई और अलाउंसेज होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट में मिलते हैं, जो छूट होती है वो उसमें से मेन जो फर्स्ट कॉलम में दिया होता है उसमें से ये छूट देने के बाद, जिसमें से आपका ट्यूशन फीस भी आती है पर चाइल्ड को 100 रुपीज पर मंथ, तो जो मैक्सिमम चाइल्ड पे मिलती है 2400, तो टोटल जो अमाउंट होता है वो उसमें से डिडक्ट होके तब जो कॉलम नंबर 3 और 4th में जो बचती है वो इनकम हम यहाँ पर इसमें से करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अदर सोर्सेज से आपको अगर कोई इनकम हो रही है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपको अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बैंक से, या कोई और इनकम आपकी है वो इसमें आप दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपका जो डिडक्शन होते हैं वो 80C में आप इसमें दे सकते हैं। 80C में आपका जीपीएफ आ गया, आपका जो भी एलआईसी वगैरह होती है वो सब इसमें आपकी आ गई है। उसके बाद आपका 80C में ट्रिपल सी में जो आपका आपका आ गया, जो कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड में आप कर रहे हैं वो आपका इसमें आ गया। और 80CC1 में जो आपका हो गया, जो न्यू पेंशन स्कीम है वो आपका इसमें आ गया। और 80C1B में आपका मैंडेटरी वाला कंट्रीब्यूशन आ गया जो आप वॉलेंट्री कर रहे हैं। और 1B में जो 2 में जो आ गया आपका आ गया, जो कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसमें कर रहा है। 80CCG में आपका जो इक्विटी सेविंग वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं वो मैक्सिमम 25,000 तक होता है। 80D में आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो इसमें आपका आ जाता है। 80DD में आपका जो ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी के साथ डिपेंडेंट का जो ट्रीटमेंट पे खर्च हो रहा है वो इसमें आ जाता है। 80DDB में जो है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट जो डिपेंडेंट की, इसमें आपका ये आ गया। 80E में आपका लोन जो हायर एजुकेशन के लिए लिया जाता है वो इसमें आप दिखा सकते हैं। और 80EE एक और होती है जिसमें होम लोन का होता है, जो 80E जो आप इसमें 80E में दिखा सकते हैं। 80E में 80G जो है आपका, इसमें आपका कुछ आपने डोनेशन दिया है वो इसमें आ जाएगा। 80GG में आपका जो रेंट पेड किया है, आपको हाउस रेंट नहीं मिल रहा है,
फिर भी आपको हाउस रेंट, आपका हाउस किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो वो आपको इसमें आप छूट ले सकते हैं अप टू 24,000 तक। और 80 जीजीए में आपको कुछ डोनेशन आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो इसमें आप दिखा सकते हैं, छूट ले सकते हैं। 80 जीजीसी में आपको पॉलिटिकल पार्टी को कोई आपने चंदा दिया है, उसकी इसमें छूट ले सकते हैं। और आपने कुछ पेटेंट कराया है, वो आपकी बीमे आप ले सकते हैं, उसकी रॉयल्टी जो आपको आती है उसमें छूट ले सकते हैं। आरआरबी में आप कोई आपने बुक लिखी है उसमें रॉयल्टी मिलती है, उसकी ले सकते हैं। और टीटीए में आपको जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट, जो अप टू 10,000 तक आपको छूट मिल सकती है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे 10,000 छूट दिखाई है, लेकिन मुझे जो मिला है, मैंने ऊपर दिखाई थी, ऊपर जो मैंने मेन अपनी इनकम सोर्स दिखाया था, ये वाली, ये 1,000। तो ये देखिए, आपने 10,000 दिखा रहा है, लेकिन 1,000 ही छूट दे रहा है, क्योंकि आपको आपको इनकम ही 1,000 हुई है। अगर इसको आप 20,000 भी यहाँ कर देंगे, तो आपको ये देखिए 10,000 मैक्सिमम ये आपको छूट मिलती है, ये आपको 10,000 ही मिलेगी। तो ये 2,000 मिली, तो देखो 2,000 हो गया। तो ये ज्यादा दिखाने से, इस अगर आपने 10,000 दिखा दे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही मिला 2,000, अब 10,000 की छूट कहाँ से ले रहे हैं। ठीक। उसके बाद 80U में आपको पेंशन, कोई डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिल रही है, उसमें आपको छूट मिलती है। तो टोटल ये आपका डिडक्शन हो गया। इस फॉर्म में आपको और कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। अब इस फॉर्म को हम वैलिडेट करेंगे। ये देखिए, ये ओके हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट फॉर्म में आगे, जहाँ आपको फॉर्म 16 में एक 10 नंबर दिया गया होगा, जो आपके एम्प्लॉयर का होगा, वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप एम्प्लॉयर का नाम और अपनी इनकम जो आपने वहां पर दिखाई है, जो मेन कॉलम में आपने दिखाई है, उसमें से यहाँ, और क्या आपका टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको भी वैलिडेट करके एक बार देख लेंगे। ये वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि ये फिर हमने अभी छोड़ दी है। उसके बाद हम टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में चले जाएंगे। इसमें हम अपने कितने अकाउंट हैं हमारे, ये दे देंगे। और यहाँ पे आईएफएससी कोड, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है जो 11 अंकों का होता है, वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये बैंक अपने आप वो आईएफएससी कोड के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपका बैंक अकाउंट। ये आपका सेविंग है या आपका करंट अकाउंट है, जो भी आपका है वो सेविंग कर लेंगे। इसके बाद आगे और उसमें कुछ खास होता नहीं है, यहाँ पे फादर नेम दे देंगे, और डेट और अपना प्लेस सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी फर्स्ट रो में फिर आ जाएंगे, और इसको हम अभी वैलिडेट करके हम देख लेंगे। डेट हमारा ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है हमारी सभी कॉलम फिलअप हो गए हैं। अब हम कैलकुलेट टैक्स कर लेंगे। ये कैलकुलेट टैक्स करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट टैक्स हो जाएगा। जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया, इसके इसी के बॉटम से कैलकुलेट किया, जब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो उसके बाद हमारा ये अपने आप, देखो ये हमने फिलअप नहीं किया था, जितने व्यू है हमारे ये हमने कैलकुलेट नहीं किए थे, ये हमने इंटर नहीं किए थे, ये इसने ऑटोमेटिक कैंसिल कर, इससे अपने आप अपडेट कर लिए जब हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर भी ये सब हमने फिलअप नहीं किए थे, जो हो गया ये ये हमने अब कितना टीडीएस कटा, ये ऑटोमेटिक इसने हमने टीडीएस फिलअप किया था, वहां से लिया। और उसके बाद कितना हमारा टैक्स बनता था ये इसने दिखा के, ये टोटल हमारा 6,180 बना, और ये इसने हमारा 3,150 रिफंड दिखा दिया। ये रिफंड दिखा के ये हमारा ये
ये अभी हम फर्स्ट अपने इसमें आ जाएगा। अब हम इस फाइल को हमें एक्सएमएल में कन्वर्ट करना होगा। ये जनरेट एक्सएमएल फाइल जनरेट करेंगे। ये देखो जनरेट हो गया। ये आपको टेक्स्ट के लिए कम्यूट करने के लिए बोल रहा है। तो आपने कम्यूट नहीं किया तो जो हमने कम्यूट कर चुके कैलकुलेट कर चुके हैं इसको ओके किया तो अब हमारा फाइल सेव हो रहा है। सेव एक्सएमएल बॉटम ये फाइल सेव हो गया। ये हमारा फाइल सेव वहीं पर हो जाता है जहां पर ये हमारा जहां पर हमारी फाइलें जहां पर हमने ये फाइल अपनी पहले से सेव करके रखी है वहीं पे ये जब ये इकट्ठी हो जाती है। ये आपको हम दिखाते हैं अभी आपको। ये हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारा सेव यूजर इसमें हमारा सेव हो गया है। ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा। ये ये फाइल हमारी बन गई है। अब ये अपलोड करनी होती है। ये अपलोड करनी होती है आपको। अब इसको हम अपलोड कैसे करते हैं वो आपको हम बताते हैं। अब इसमें आप अपने इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। ये लॉगिन करेंगे। इसमें लॉगिन करके इसमें आप आ जाइए। ये आपने लॉगिन कर लिया। इसमें लॉगिन करने के बाद आप अपना यहाँ पर ये ई फाइलिंग में जाएंगे। ये अपलोड का बटन हम दबा देंगे। ये आपका अपलोड के लिए आ गया है। अपलोड में आप ये यहाँ पे ITR1 कौन सा ITR आपने फिलअप किया ये सिलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये फाइल ब्राउज करेंगे। ये ब्राउज करके आपका डेस्कटॉप पे आपने फाइल को सेव किया था। ये डेस्कटॉप पे हम फाइल को इसको सेव कर लेंगे। सेव किया था हमने इसको ये आपका ये फाइल आपका था वहां पर। ये आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये फाइल देखो यहाँ पे आ गया। अब आप इसको सबमिट का बटन दबा देंगे तो ये ओके आपका फाइल सबमिट हो जाएगा। ओके दोस्तों। ओके थैंक यू दोस्तों। अभी मैं इसको अपलोड नहीं क्योंकि ये आपके लिए एक सैंपल के लिए मैंने फाइल बनाई थी जिसको मैं अभी अपलोड नहीं कर सकता। ओके थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई इससे कोई कमेंट्स हो कुछ क्वारी हो आपकी तो नीचे कमेंट्स में जरूर मुझे लिंक भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।